पुनर्जन्म लेने के बाद मकान मालकिन ने सबसे पहला काम यह किया, अपने नाम के सभी 8 घर अपनी होने वाली बहू को दे दिए, जबकि उसकी अभी तक परिवार में शादी भी नहीं हुई थी। यह देखते ही उसका पति और बेटा भड़क उठे। दोनों उस पर चिल्लाने लगे कि वह परिवार की संपत्ति किसी बाहरी इंसान को कैसे दे सकती है। महिला बस ठंडी हंसी हंसी पिछले जन्म में प्यार में अंधी होकर उसने 1 पैसा भी दहेज नहीं मांगा था। उल्टा वह शादी में अपने साथ 8 घर लेकर आई थी। शादी के बाद उसका पति किराया वसूलने का काम संभालकर आराम से बैठ गया। अकेले अपने बेटे की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करती रही। बुढ़ापे में जब वह एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, तभी उसके पति ने अपनी रखैल से शादी करने की तैयारी शुरू कर दी। बेटा बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार देगा। मरते दम तक उसे यह सच्चाई पता नहीं चली कि वह बेटा असल में उसके पति और रखैल की संतान था, और जिस बहू को वह रोज ताने देती थी, जिसे उसने घर से निकाल दिया था, वही उसकी सगी जैविक बेटी थी। मरते समय उसने कसम खाई, अगर अगला जन्म मिला तो वह अपनी बेटी से किया गया हर अन्याय लौट आएगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन लौट चुकी थी जिस दिन उसका बेटा अपनी होने वाली पत्नी को प्रपोज करने वाला था। सीधे पैर धोने का पानी उस पर उलट दिया, फिर उसने किचन से चाकू उठाया और अपने बेटे को प्रपोज करने से रोक दिया। इस बार वह अपनी बेटी की शादी अपने बेटे जैसे घटिया इंसान से कभी नहीं होने देगी। लेकिन तभी उसकी बहू दौड़ती हुई आई, उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और शादी की भीख मांगने लगी। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस रहने के लिए एक घर। यह सुनकर महिला का दिल भर आया। पिछले जन्म में वह समझती थी कि बहू सिर्फ जायदाद के लिए शादी करना चाहती है, लेकिन अब उसे समझ आया वह तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए शादी कर रही थी। शक न हो, इसलिए महिला ने अस्थायी तौर पर उसे अपनी धर्मपुत्री मान लिया। खुशी में बहू ने उसके पैर छुए और उसी मौके पर महिला ने 2 घर उसके नाम कर दिए। ये देखकर पति फिर भड़क उठा। महिला ने साफ कह दिया, ये घर उसकी शादी से पहले की संपत्ति है और वह जिसे चाहे दे सकती है। तभी पति को याद आया, शादी के वक्त वह 8 घर लाई थी और उसे बड़ी रकम देने का वादा किया गया था, जो कभी मिली ही नहीं। शर्मिंदगी में वह चुप हो गया। अगले दिन महिला ने उसकी पासबुक छीन ली। सारे नंबर देखकर सब साफ हो गया। किराया चुपके चुपके बढ़ाया जा रहा था और सारा पैसा उसकी रखैल को जा रहा था। महिला अपनी बेटी को लेकर पीछा करती हुई वहां पहुंची और पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। सच उजागर करने के लिए उसने बेटी से गांव में लाइव स्ट्रीम शुरू करवाई, लेकिन जैसे ही रखैल मुड़ी, महिला सन्न रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी 20 साल पुरानी सबसे अच्छी सहेली थी। अब सब समझ आ गया। मरते वक्त उसी सहेली से उसने अपने बेटे का ख्याल रखने को कहा था और उसने वादा निभाया था, क्योंकि वह बेटा उसी का था। लाइव देखकर बेटा घबरा कर वहां पहुंचा और कैमरा बंद करने को कहने लगा। पति भागने ही वाला था कि महिला ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आंखों में आंसू लेकर उसने कैमरे के सामने कहा, मैंने सालों तक दिल से निभाया और बदले में धोखा मिला। आज मैं तलाक लेकर रहूंगी और ये आदमी खाली हाथ जाएगा। पति चिल्लाया, तलाक चाहिए तो आधी जायदाद दो। महिला ने शहर की दुकान उसे दे दी और गांव के सभी 8 घर अपने पास रख लिए। पति खुशी खुशी मान गया। उसे नहीं पता था कि दुकान जल्द ही बेकार होने वाली है और ये 8 घर गिराए जाने वाले हैं, जिनके बदले भारी मुआवजा मिलेगा।